Assalamu alaikum class. My name is Hafizat Amina Kawal and we were studying computer science course of second year. We had started chapter number 8. Already 3 sessions have gone by. Now this is the fourth session. We started with the C language and now we will continue where we left off last time. Okay, in the last class we were studying Turbo C++. टर्बो सी प्लस प्लस की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये हमने लास्ट टाइम देखी थी कि इस तरह करके इसका लेआउट होता है. हाउ टू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम. क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, इसके अंदर हमने देखा था कि हम एक नया प्रोग्राम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, उसके अंदर फिर हम प्रोग्राम राइटिंग कर सकते हैं. प्रोग्राम सी लैंग्वेज के कुछ इस तरह करके राइट डाउन होते हैं. ये सी लैंग्वेज का नहीं, ये थोड़ा सी प्लस प्लस सिंटेक्स शो हुआ हुआ है. इसके अलावा सी सेविंग अ सी प्रोग्राम, फाइल मेन्यू में जाके सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेव फाइल एज के अंदर पूरी डायरेक्टरी के साथ जो है वो नाम लिख के और डॉट सी एक्सटेंशन लाजमी देना है. नॉर्मली जब हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहे होते हैं लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट या एक्सेल डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम सिर्फ नाम एंटर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उस एक्सटेंशन के नाम के साथ सेव कर देता है. लाइक डॉक्यूमेंट के लिए डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स, पावर पॉइंट के लिए डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स. इस फॉर्म में जो है इनके ऑटोमेटिकली जो हैं वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं विद दैट फाइल एक्सटेंशन. बट सी लैंग्वेज को नहीं पता कि उसने किस फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, तो इसलिए यहाँ पे उसका एक्सटेंशन मेंशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. डॉट सी लिखें या डॉट सीपीपी लिखें, वो हम एक्सटेंशंस अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं. उन एक्सटेंशंस का नाम लिख के तो फिर आप इसको सेव करते हैं, अदरवाइज ये आपके सी लैंग्वेज प्रोग्राम को सेव नहीं होने देगा. इसके बाद हमने कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम देखा था कि कंपाइल किस तरह करना है. कोई भी प्रोग्राम रिटर्न होगा, कंपाइल के ऑप्शन पे जाके कंपाइल के बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये उसको कंपाइल कर देगा और ये हमारे पास एक विंडो ऊपर आ जाएगी जो कि शो करेगी कि हमारे पास वार्निंग्स कितनी हैं, एरर्स कितने हैं. और अगर वार्निंग्स या एरर्स अराइज होंगे तो फिर ये नीचे सक्सेस लिखा हुआ नहीं आएगा. जैसे ही हमारे पास सक्सेस आएगा ऊपर वार्निंग और एरर जीरो होंगे, इसका मतलब ये है कि हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो गई है. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. नॉर्मली हमारी अगली जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लिंकिंग अ सी प्रोग्राम का एडिशनल प्रोसेस बीच में मौजूद है. ये क्या करते हैं, हमारे पास द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज लिंकिंग. नॉर्मल कंपाइलर्स ये काम ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं, हमें अलग से लिंकिंग करने की जरूरत नहीं होती. हमारे कंपाइलर्स जो हैं वो अब इतने स्ट्रांग हैं कि वो ऑटोमेटिकली कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान ही लिंकिंग प्रोसेस को हैंडल कर लेते हैं. अब ये लाइब्रेरी फाइल्स इसके अंदर क्या मौजूद है, इनको भी हम देखते हैं कि ये क्या इन्होंने मेंशन किया. दीज फाइल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स सच एज इनपुट और आउटपुट. A library file must be linked with the object file before execution of the program. यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे हैश के बाद इंक्लूड लिखा हुआ है, आगे stdio.h लिखा हुआ है, इंट मेन लिखा हुआ है, नीचे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, रिटर्न जीरो लिखा हुआ है. ये जितनी भी हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज आर एक्चुअली कीवर्ड्स. कीवर्ड्स जो हैं वो आपके सिंटेक्स के अंदर पहले से मौजूद हैं जिनको हम एज इट इज यूज करते हैं. तो इन कीवर्ड्स को यूज हम किस तरह कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अदर वरना हमें एक एक चीज खुद लिखनी पड़ती. वो द रीजन इज कि हम इनको यूज इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल्स ऑलरेडी
सी कंपाइलर के अंदर मौजूद है। लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो बिल्ट इन कोड पीस ऑफ कोड्स मौजूद होते हैं कंपाइलर के अंदर, और वो जिन कोड्स को रेफर कर रहे होते हैं हम उनके डायरेक्ट कीवर्ड्स उठा के यूज करते हैं, हमें उनके कोड राइट डाउन करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इंक्लूड के पीछे लाइब्रेरी फाइल होगी, वी डोंट हैव टू एक्चुअली कोड दैट लाइब्रेरी फाइल, हम बस इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे और ये ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी फाइल से जाके उनके सारी की सारी कोडिंग उठा के तो उसको ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम के साथ एडजस्ट कर देता है। आजकल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स के साथ आ रही है, बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि विदाउट दोज लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं हम ये कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। इनको भी हम प्रॉपरली इन डिटेल जो है वो आगे कवर अप करेंगे। A program that combines the object program with additional library files is known as linker. That is basic definition of linker. वो ये कहती है कि एक प्रोग्राम जो कि हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास कौन सा था, जो कि सोर्स प्रोग्राम को जब हमने कंपाइल किया तो उसने उस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट किया इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विच इज इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। तो इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जब हम कंबाइन करते हैं दोनों को तो इस प्रोसेस को हम लिंकर का नाम देते हैं। It is part of C++ compiler. The linker generates error message if the library file does not exist. तो अगर आप ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स लिंक करने की कोशिश करें जिनके नाम एग्जिस्ट नहीं करते तो उसकी वजह से फिर एरर जनरेट हो जाएगा। A new file is created with .exe extension if the process of linking is successful. .exe एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास सी कंपाइलर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सी या सी प्लस प्लस कंपाइलर्स या एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनकी कंपाइलेशन के लिए .exe एक्सटेंशन फाइल का होना बहुत जरूरी है। ये जो .exe एक्सटेंशन फाइल है ये आपको ये बताती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और उसके बाद एक फाइल जनरेट हुई है जो कि .exe एक्सटेंशन के साथ है। इस फाइल जनरेशन का मतलब ये है कि अब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज अ फाइल नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। आप अगर अपने फोल्डर में जाकर .exe एक्सटेंशन की फाइल देखते हैं तो आपको प्रोग्राम ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को डबल क्लिक करेंगे तो ये उसकी आउटपुट को डायरेक्टली शो करा देगा। लेकिन हमें ये नॉर्मली ये करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज वी आर स्टडिंग सी लैंग्वेज, सो हम डायरेक्ट इस तरह के डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को ओपन नहीं करते, हम प्रॉपर उसको सी लैंग्वेज के कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करके प्रोग्राम चेक करके तो फिर उसको रन करते हैं। The linker can be started in Turbo C++ by selecting compiler link from the menu bar. Compile ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थी, यहाँ नीचे लिंक ऑप्शन भी मौजूद है। अगर हमारे पास एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनको हमने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ ज्वाइन अप कराना है देन वी विल परफॉर्म द लिंकिंग प्रोसेस, अदरवाइज वी डोंट नीड टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। हम डायरेक्ट कंपाइल करेंगे, वो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को डायरेक्ट लिंक करेगा और उसके बाद हम इसको रन कर देंगे। ये लिंकिंग प्रोसेस शो करा रहा है कि हम लिंकिंग अगर करेंगे तो वो उसको किस तरह करके शो कराएगा। तो ये उसने शो किया कि एक्जी फाइल जनरेट हो गई है, लिंकिंग प्रोसेस जो है वो इस डायरेक्टरी में जाके सेव हो रहा है और ये जो है इसको क्विट कैसे करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप in any kind of C program, that is executing a C program. The process of running the executable file is known as executing. The C++ program can be executed after compiling and linking. The program must be loaded into the memory to execute. एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम का सबसे पहला तरीका तो ये है कि .exe फाइल की जो एक्सटेंशन वाली फाइल जनरेट हुई है उसको डायरेक्ट जो है आप रन करें तो आपका प्रोग्राम आउटपुट शो करा देगा। हम ये सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे पास .exe फाइल जनरेट होगी तो,
और वो जनरेट कब होगी? जब हम पहले कंपाइलिंग करेंगे, उसके बाद लिंकिंग करेंगे, तब ये फाइल जनरेट होगी और उसके बाद जो है ये अपनी आउटपुट जो है वो शो कराएगी। लेकिन उससे पहले क्या करना है? द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट। मेमोरी में लोड होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोडर। एक हमारे पास लिंकर की डेफिनेशन होती है, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन दैट इज ऑफ लोडर। A program that places an executable file in the memory is known as loader. जो लोडर क्या करता है? हमारी फाइल को लोड करता है इनटू द, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको लोड करेगा इन द मेमोरी। तो इस प्रोसेस को हमने जो है वो लोडर का नाम दिया। The program can be loaded in the memory by selecting run from the menu bar or pressing Ctrl plus F9. The screen flickers for some time when a program is executed. The output screen displays the output of the program and disappears. The user can display output screen by selecting Window, User Screen or pressing Alt F5. अगर हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? रन ऑप्शन पे जाएंगे, रन ऑप्शन पे जाके रन को क्लिक करेंगे। इसका आगे शॉर्टकट कीवर्ड्स भी, शॉर्टकट्स भी मेंशन है, कंट्रोल प्लस F9। आपने अगर इस ऑप्शन को जाके सेलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट कंट्रोल प्लस F9 करें तो वो आपके प्रोग्राम को रन कर देगा। तो जब हम इस रन को क्लिक करते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम को जो है वो उसके बाद रन करता है। रन करके इसको एग्जीक्यूट करके तो एक ब्लैक स्क्रीन हमारे पास सामने आती है जिसके ऊपर हमारी आउटपुट जो है वो सारी की सारी शो हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम कि आपने प्रोग्राम किस तरह करके राइट किया हुआ होगा, ऐसी आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपके सामने शो हो जाएगी। ये हमेशा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही शो होती है। आइदर आप टर्बो सी प्लस प्लस पे काम करें या आप डेव सी प्लस प्लस पे काम करें, दोनों केसेस में जो आउटपुट आपकी डिस्प्ले होगी वो ब्लैक स्क्रीन होगी और उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास डाटा शो हो रहा होगा। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था जिसमें हमने सी लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर अपना प्रोग्राम राइट किया, फिर उसके बाद उसको सेव किया, फिर उसके बाद उसको कंपाइल किया, लिंक किया और एग्जीक्यूट करने के लिए वी रन द प्रोग्राम। रन करने के बाद आउटपुट स्क्रीन में हमारे पास सारा प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास necessary steps taken to prepare a C program for execution. These are the similar same steps defined over here as well. Different necessary steps are taken to prepare a C program for execution. These steps are executed in a sequence. एक सीक्वेंस में हमारे सारे के सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। विदाउट सीक्वेंस जो है आपका सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम वो देखते हैं कि वो किस सीक्वेंस में किस तरह करके सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। नंबर 1 is creating and editing a C program. The first step is to create and edit a new program. It includes writing, modifying, deleting program statements. This process is performed by using text editor like Notepad, WordPad, etc. Most compilers provide a text editor for writing source code of C program. ये हमारे पास वो ही सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ये जो पीछे आपके पास ब्लू स्क्रीन शो हो रही है, दिस इज बेसिकली द टेक्स्ट एडिटर फॉर सी प्रोग्राम। हम कोई भी नई फाइल क्रिएट करके यहाँ पे अपनी प्रोग्राम राइटिंग कर सकते हैं, हमें अलग से फाइल्स अटैच करने की जरूरत नहीं है। Saving a C program, the process of storing a program on disk is known as saving. A program should be saved on disk to be used repeatedly. सेविंग का प्रोसेस हम करते ही इस काम के लिए ताकि एक प्रोग्राम को जब हम अपने पास सेव करके रख लेंगे तो हम उसको बार बार ओपन करके तो उसको चेक कर सकते हैं या उसको बार बार यूज कर सकते हैं या बार बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस हैंडल हो सकते हैं अगर आप एक भी प्रोग्राम को सेव कर देंगे तो। द सी प्रोग्राम इज सेव्ड विद डॉट सी एक्सटेंशन। नॉर्मली हम डॉट सीपीपी एक्सटेंशन को यूज करते हैं, उसकी रीजन हम ये आगे आएगी उसके अंदर फिर हम मेंशन करेंगे।
दिस इज द एंटायर प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस है जो कि बताया हुआ है, स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। यही अभी सारे के सारे स्टेप्स हम आगे अभी यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस फिगर को देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलर। The program saved with .c extension contains the statement of C language. It is known as source program. हमारे पास सोर्स प्रोग्राम वो होता है जो कि प्रोग्राम आप राइट डाउन कर रहे हैं। ये हमारे पास जो प्रोग्राम राइटिंग हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द सोर्स प्रोग्राम। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये इस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस है। और प्रोग्राम को हम सेव डॉट सी एक्सटेंशन के साथ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स है, उसको सी सोर्स प्रोग्राम का नाम दिया है। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। वी ऑलरेडी नो दिस आंसर बिकॉज सोर्स प्रोग्राम हमारी लैंग्वेज में है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। A compiler converts the source program into object program and saves it in a separate file. एक सेपरेट फाइल के अंदर ये जाके हमारे कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सेव करता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो जाके सेव होता है वो डॉट ओबीजे एक्सटेंशन फाइल में होता है। डॉट सी एक्सटेंशन जो है वो हमारी सोर्स फाइल की एक्सटेंशन है। डॉट ओबीजे जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल की एक्सटेंशन है। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन्स एनी सिंटेक्स एरर्स। जब तक हमारे सारे के सारे सिंटेक्स एरर्स रिमूव नहीं होंगे तब तक हमारी प्रोग्राम जो है सोर्स प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो सकता। The compiler generates error message to describe the cause of error. All errors must be removed to successfully compile a source program. तो सारे एरर्स रिमूव करेंगे तो उसके बाद जो है वो हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर सकते हैं। और हमारा कंपाइलर जो है वो हमें एरर मैसेज जनरेट करके ये भी बताता है कि किस तरह का एरर जनरेट हो रहा है, तो हम उस एरर को फौरन रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। The process of linking library files with object program is known as linking. These files are used to accomplish different tasks such as input or output. ये सेम वही डिस्क्रिप्शन है जो अभी पिछले टॉपिक में हमने सारी इन डिटेल देखी है कि हम लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स के साथ लिंक कर रहे हैं और उसके थ्रू जो है हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। A library file must be linked with the object file before execution of the program. A program that combines object program with additional library files is known as linker. It is part of C++ compiler. So हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक होगा तो उसको हमने लिंकर का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। The linker generates error message if the library file does not exist. A new file is created with .exe extension if the process of linking is successful. The same steps we have seen already, वो ही सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ वो तब तक उसको लिंक नहीं होने देगा जब तक वो लाइब्रेरी फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर लाइब्रेरी फाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो उसकी वजह से एरर जनरेट होगा। और जैसे ही लिंकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल होगा तो हमारे पास डॉट एक्जी जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है दैट विल बी जनरेटेड। इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस लोडिंग अ सी प्रोग्राम। In this step, the loader loads executable file into the memory for execution. A program must be loaded in the memory in order to execute it. A program that places an executable file is in the memory is known as loader. लोडर का एक ही काम है और वो ये है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो डॉट एक्जी की फाइल जनरेट हुई है उसको लोड करना है मेमोरी के अंदर। मेमोरी में लोड करेगा तो उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो मेमोरी में लोड नहीं करेगा तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द सी प्रोग्राम। The last step is executing a C program. The process of running an executable file is known as executing. The C++ program can be executed after compiling and linking. In this last step, the program is executed. The instructions written in the program are executed by the computer. तो लास्ट स्टेप हमारे पास यही है, हमने उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करना है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तब परफॉर्म हो सकता है जब हम कंपाइलिंग और लिंकिंग के प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने पास आउटपुट जो है उसकी शो करा देंगे। अब इस फिगर को देखते हैं कि ये फिगर किस तरह करके उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। दिस इज ड्रॉन इन योर बुक एज वेल। द यूजर राइट्स डाउन द प्रोग्राम एंड सेव्स इट इन अ सोर्स फाइल। सबसे पहले जो है वो यूजर प्रोग्राम को राइट डाउन करेगा ऑन द स्क्रीन और फिर उसको सेव करेगा। सेव जब कर देगा तो इट विल बिकम आवर सोर्स फाइल। ये सोर्स फाइल जो है फिर आगे द कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम। और ये कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या हो रहा है हमारे पास, एक तो लिस्ट ऑफ एरर्स जनरेट हो रहे हैं, यूजर करेक्ट सिंटेक्स एरर्स एंड रिवाइज्ड सोर्स फाइल। जब भी हम प्रोग्राम राइटिंग कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हम वर्ड के अंदर भी कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अगर आप सी लैंग्वेज में भी जब प्रोग्राम राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर अक्सर औकात स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या कोई चीजें मिस हो जाती हैं, कोई ब्रैकेट मिस हो जाए, कोई सेमी कॉलन मिस हो जाए, कोई लेटर बीच में से मिस हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल एरर्स जनरेट होते हैं। वो सारे के सारे हमारे पास सिंटेक्स एरर्स हैं। तो यूजर जो है उन एरर्स को बारी बारी चेक करेगा। ये एरर्स जो जनरेट होते हैं ये हमारे पास लाइन नंबर भी बताते हैं कि इस लाइन पे एरर, और ये भी बताते हैं क्या है एरर। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एरर देखते सार फौरन बता देते हैं, अच्छा इस लाइन पे जाके उसको चेक करें तो ये एरर बीच में जनरेट हो रहा है, उसको करेक्ट करें। फिर रिवाइज्ड सोर्स फाइल जो कि आपने सारे एरर्स रिमूव करके सोर्स फाइल बनाई है, उसको दोबारा से कंपाइलेशन प्रोसेस को उसके ऊपर अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, जब कंपाइलेशन प्रोसेस अब सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि अब हमने सारे एरर्स रिमूव कर दिए हैं, और उससे जनरेट होगी न्यू ऑब्जेक्ट फाइल। एक प्रोग्राम को जब आप फर्स्ट टाइम कंपाइल करेंगे तो उससे एक नई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होगी। द लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट फाइल विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट फाइल्स। लिंकर जो है वो हमारे पास जितनी अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी या लाइब्रेरी फाइल्स होंगी उनके साथ जो है उन इस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवा देगा। उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी, क्योंकि जब लिंकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तब हमारे पास डॉट एक्जी एक्सटेंशन या एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो जनरेट होती है। अब जब ये फाइल जनरेट होगी फिर क्या होगा, द लोडर प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। ये लोडर का काम है कि इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर प्लेस करना है और फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे पास जो आउटपुट है वो उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ टू रन अ सी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लिंकर और लोडर का डिफरेंस बता दें। Linker क्या है? Program that combines the object program with additional library files is known as linker. It is part of C++ compiler. It is used to perform the process of linking. Actually linking का काम ज्यादा होता है, loader का इतना काम नहीं होता। Linking ने क्या करना है, आपके object program को link करवाना है with additional library files। हमारे C++ compiler के अंदर ये already मौजूद होता है। इससे हम process of linking जो है वो perform कर रहे हैं। In this process, library files are linked with the object file. These files are used to accomplish different tasks such as input, output, etc. लाइब्रेरी फाइल्स हम अटैच इसलिए करें ताकि हम इनपुट आउटपुट के जितने भी टास्क हैं उनको इजीली हैंडल कर सकें। The linker generates error message if the library file does not exist. A new file is created with .exe extension if the process of linking is successful. This file is known as executable file and can be executed by the computer directly. अभी तक यहाँ तक जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं ये सारे लिंकर के अंदर ही आ रहे हैं, क्योंकि लिंकर जो है वो हमारे एक तो लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच कर रहा है विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, किसी लाइब्रेरी फाइल्स की वजह से उसके अंदर कोई एरर तो नहीं जनरेट हो रहा। अगर जनरेट नहीं हो रहा और लिंकिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है तो उसके बाद वो डॉट एक्जी एक्सटेंशन की जो है वो फाइल जनरेट कर देगा। इसके बाद हमारे पास लोडर का काम आएगा। प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर।
A program must be loaded in the memory in order to execute it. So सिंपल लोडर की डेफिनेशन यही है हमारे पास कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करेगा, तो ये हमारे पास लोडर का प्रोसेस हो जाएगा। और प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन .c एंड .cpp एक्सटेंशन। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि हम .c एक्सटेंशन भी यूज करते हैं और .cpp एक्सटेंशन भी यूज करते हैं। तो उसकी रीजन यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। Turbo C++ is a compiler for C++ programming language. C++ is an extension of C language. हमारे पास स्टार्टिंग में जो आई थी दैट वाज सी लैंग्वेज, उसी की एक्सटेंशन या जो नेक्स्ट वर्जन निकला था दैट वाज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो है वो हम इसी सेम कंपाइलर के साथ रन कर सकते हैं। मीनिंग ये कि टर्बो सी प्लस प्लस पे आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस दोनों को रन कर सकते हैं। सेम केस डेफ सी प्लस प्लस के ऊपर भी है कि आप दोनों के सिंटेक्स राइट करें तो उसके ऊपर इजीली रन हो सकते हैं। आइदर आप सी का सिंटेक्स राइट करें या सी प्लस प्लस का सिंटेक्स राइट करें, दोनों के सिंटेक्स में थोड़ा बहुत फर्क है। वैसे बेसिक प्रोग्रामिंग जो है दोनों की काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन सिंटेक्स वाइज थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। Therefore, the compiler can compile the programs of C++ as well as C. The compiler can use many additional features if the source program is saved with .cpp extension. तो .cpp एक्सटेंशन के साथ अगर आप फाइल को सेव करेंगे तो इसकी वजह से ये बहुत सारे एडिशनल फीचर्स को भी यूज कर सकता है। These features are not supported in NC, that is American National Standard Institute C. जिन्होंने स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज प्रोवाइड की थी उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं किया था। The compiler restricts a program to only standard features of C if the source program is saved with .c extension. नॉर्मली कहा यह जाता है कि आप .c एक्सटेंशन से सेव करें, लेकिन उसकी वजह से आप सिर्फ स्टैंडर्ड फीचर्स ही यूज कर सकते हैं, एडिशनल फीचर्स यूज नहीं कर सकते। सो अगर एडिशनल फीचर्स को यूज करना है तो इट विल बी बेटर टू सेव द प्रोग्राम विद .cpp एक्सटेंशन। Of course, we will be saving our programs with .cpp extension as well. हम .c extension को यूज नहीं करेंगे। Process of setting the output and source directories, हमारे पास different directories भी available हैं। By default, Turbo C++ stores object file and executable files in bin directory of TC directory. अब ये डायरेक्टरीज हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास बिल्ट इन फोल्डर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही आप ये कंपाइल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनकी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स आपके ड्राइव के ऊपर क्रिएट कर देता है और उसके बाद आप इनके अंदर जो है अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। It is not the right place for storing these files. These files should be stored in the same directory in which the source files are stored. The user can change the setting for output and source directories. टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को बिन डायरेक्टरी ऑफ टीसी डायरेक्टरी में जाके सेव करता है, लेकिन जो हमारी सोर्स फाइल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसी लोकेशन पे जाके स्टोर हो रही हैं। तो होना ये चाहिए है कि आप सारी जो फाइल्स हैं उनको एक ही लोकेशन पे जाके स्टोर करें, तो उसकी वजह से आपकी जो है वो द फाइल्स शुड बी स्टोर्ड इन द सेम डायरेक्टरी इन विच द सोर्स फाइल्स आर स्टोर्ड। तो अगर आप सेम डायरेक्टरी में करेंगे तो उससे आपको प्रोग्राम्स एक्सेस करने ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो अगर ये आपकी कंपाइलर जो है ऑप्शन नहीं दे रहा ये करने की, तो इसके लिए आप इसकी सेटिंग्स में जाके उसकी सोर्स डायरेक्टरीज को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप किस तरह करके उसको चेंज कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू सेट आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज। अब वो देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1, सेलेक्ट ऑप्शंस डायरेक्टरीज। अ विंडो विल अपीयर विद 4 फील्ड्स। ये हमारे पास विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर हमारे पास 4 फील्ड्स होंगी, इंक्लूड डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरी एंड सोर्स डायरेक्टरीज।
तो इसके अंदर जो है हम अपनी डायरेक्टरीज देख सकते हैं. नंबर 1, इंक्लूड डायरेक्टरीज. इट indicates the location of standard header files included in C program. अभी हम header files को आगे completely in detail जो है वो cover up करेंगे. हेडर फाइल वो चीज है जो कि हमारे प्रोग्राम के सबसे टॉप या स्टार्टिंग लाइन के अंदर इंक्लूड होती है डायरेक्टरी. तो वो जो है हमारे पास इंक्लूड डायरेक्टरी होती है. द ड्राइव कैन बी एनी ड्राइव ऑन द कंप्यूटर. तो यहाँ पे जो है ये डी ड्राइव के साथ शो हुआ है d:/tc/include. तो ये इंक्लूड डायरेक्टरी जो है वो इधर जाके सेव हुई है. ये सी कंपाइलर के ऊपर शो किया हुआ है इसको. इसके बाद लाइब्रेरी डायरेक्टरीज हैं. इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स. इट शुड ऑलरेडी बी सेट टू drive/tc/lib. द ड्राइव कैन बी एनी ड्राइव ऑन द कंप्यूटर. तो हम किसी भी ड्राइव के अंदर जाके लाइब्रेरी फाइल डायरेक्टरीज को भी देख सकते हैं या सेव कर सकते हैं. ये हमेशा /tc/lib, दैट इज शॉर्ट फॉर लाइब्रेरी. तो इसके अंदर हम जाके लाइब्रेरी फाइल्स को जो है वो अपना स्टोर करते हैं या इसके अंदर हमारी लाइब्रेरी फाइल सारी की सारी मौजूद होती हैं. इसके अलावा आउटपुट डायरेक्टरीज हैं. इट इंडिकेट्स द लोकेशन वेयर द कंपाइलर स्टोर्स ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लिंकर स्टोर्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. तो कंपाइलर जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को जहाँ पे स्टोर करेगा और लिंकर जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को स्टोर करेगा. तो ये सारी की सारी हमारी आउटपुट डायरेक्टरीज के अंदर इसकी लोकेशन होगी. सोर्स डायरेक्टरीज क्या करेगी? इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ सोर्स कोड ऑफ द लाइब्रेरीज दैट डू नॉट बिलोंग टू द ओपन प्रोजेक्ट. सोर्स कोड जो है वो हमारे सोर्स डायरेक्टरीज के अंदर हम सोर्स कोड की लोकेशन को देख सकते हैं या वो लाइब्रेरीज को देख सकते हैं जो कि हमारे वैसे प्रोजेक्ट के अंदर जो है मौजूद नहीं है. तो हम उन डायरेक्टरीज को जो है सोर्स डायरेक्टरीज के अंदर देख सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है, एंटर द पाथ फॉर आउटपुट डायरेक्टरी लाइक C:/my programs in the output directory field. Enter the path for source directory like C:/my programs in output directory. तो आउटपुट डायरेक्टरीज को भी हम उनके पाथ को भी मेंशन कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे स्टोर करना है. सोर्स डायरेक्टरीज के पाथ को भी मेंशन कर सकते हैं. जब ये पाथ मेंशन कर देंगे तो फिर हम ये बता रहे होंगे कि हम एक्चुअल में इनको स्टोर कहाँ पे जाके कर रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने हम ये भी लिख सकते हैं t:/tc/source. हमने सोर्स का पूरा फोल्डर बनाया और हम उसके अंदर जाके स्टोर कर रहे हैं. आउटपुट डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरीज फिर हम एक ही जगह पे स्टोर कर रहे हैं ताकि हम इनको इजीली एक्सेस कर सकें. एंड देन क्लिक ओके. द न्यू सेटिंग्स विल बी अप्लाइड. अगर आपने सेटिंग्स चेंज करनी है तब ये पूरा प्रोसेस फॉलो करें, अदरवाइज आपको ये करने की जरूरत नहीं है. ये सेटिंग्स चेंज करने का मतलब ये है कि आप अपनी सोर्स फाइल्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को सारों को एक ही जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पे फिर आप उनको देखना चाह रहे हैं. अदरवाइज आपको ड्राइव में जाके टीसी का फोल्डर ओपन करके इंक्लूड का फोल्डर ओपन करेंगे तो वो इंक्लूड डायरेक्टरीज को शो करेगा. LIB फोल्डर को ओपन करेंगे तो वो लाइब्रेरी डायरेक्टरीज को ओपन करेगा. तो बेसिकली सारी डायरेक्टरीज अलग अलग फोल्डर्स में जाके सेव होती हैं. वी कैन चेंज द सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट द स्टेप्स फॉलो टू परफॉर्म प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. इसको थ्योरी वाइज करने की जरूरत नहीं है. आगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है. वी विल कंटिन्यू इट विद इन आवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.